नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां प्रतिदिन कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। डर से, दर्द से और सच्चे प्रेम की गहराई से। आज हम सुनाने जा रहे हैं भूतनी और नाई की मोहब्बत का भाग 7, जहां प्रेम और श्राप सामने खड़े हैं। हवेली की आग भड़क चुकी है और किस्मत की परीक्षा शुरू होने वाली है। कहानी शुरू होने वाली है। दिल संभाल लीजिए, क्योंकि इस रात में कोई भी सुरक्षित कहानी नहीं। रात का समय था। हवेली के प्रांगण में फैली अजीब सी शांत दहशत के बीच रामलाल और सुंदरी एक दूसरे की बाहों में बंधे खड़े थे। हवेली की दीवारें आज पहली बार रो नहीं रही थी। गूंज में दर्द नहीं, बल्कि प्रेम की धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। भैरव बाबा की चेतावनी। अचानक हवेली में प्रवेश द्वार से भारी भरकम आवाज गूंजी, रामलाल पीछे हट जाओ। मोमबत्ती की लौ जैसे कांप उठी। वही खड़े थे भैरव बाबा, हाथ में त्रिशूल, माथे पर राख, आंखों में आग। ये मोहब्बत नहीं, ये विनाश है। उन्होंने गरजते हुए कहा। रामलाल चीख पड़ा, बाबा आपने कहा था अगर सुंदरी का तिलिस्म टूटे तो वह मुक्त हो जाएगी, और उसका तिलिस्म टूट चुका है। फिर भी आप हमें रोकना चाहते हैं। भैरव बाबा बोले, तिलिस्म टूट गया है, पर श्राप बाकी है। रामलाल चौंक गया और बोला, कौन सा श्राप? बाबा ने धीमे स्वर में भारी आवाज में बताया, सुंदरी को धोखा देकर मारा गया, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक उसके साथ किया गया अन्याय मिट नहीं जाता। जब तक अपराधी का अंत नहीं होता, तब तक सुंदरी इस धरती से बंधी रहेगी और उसके करीब जाने वाला इंसान मर जाएगा। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीख कर कहा, तो क्या मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, उसका साथ नहीं दे सकता? बाबा चुप हो गए। उनकी आंखें बस कुछ कह रही थी। सुंदरी ने धीरे से रामलाल का चेहरा छुआ। तुम्हारे पास मेरे आने से तुम मौत को बुला रहे हो, और मैं यह गुनाह नहीं कर सकती। रामलाल ने उसके हाथ पकड़े। गुनाह? प्यार अगर गुनाह होता तो भगवान मोहब्बत का वरदान ना देते। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। सुंदरी की आंखों से आंसू बह चले, पर आंसू जमीन पर गिरते ही अंगारों में बदल गए। अचानक हवेली में तेज तूफानी हवा चली। दीवारें फटने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर कोने से अदृश्य चीखें गूंजने लगी। भैरव बाबा गरजे, सुंदरी अभी पीछे हटो, तुम श्राप के अधीन हो। लेकिन सुंदरी ने दरवाजे की ओर देखकर कहा, अब भागना नहीं, अब सत्य का सामना होगा।
वह रामलाल की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी हवेली के भीतर धुएं के बौंडर उठे। उन धुएं में तीन परछाइयां उभरी, तीन पुरुष जो सुंदरी की मौत के जिम्मेदार थे। उसके पति जमुना दास, गांव के पटेल और पुजारी। उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे ही हवेली में उन्हें मजबूर करके बुलाया हो। पटेल चिल्लाया, हमने इसे मार देना जरूरी समझा था, यह हमें बर्बाद कर देगी। जमुना दास चीखा, मैंने इसे धोखा नहीं दिया, इसने मुझे बेइज्जती दिलवाई थी। सुंदरी का चेहरा गुस्से से तप उठा। झूठ, तुम तीनों ने लालच और हवस में मुझे मार डाला और अब न्याय का समय आ गया है। रामलाल आगे बढ़ा, जो भी करना है मैं तुम्हारे साथ हूं। भैरव बाबा ने चिल्लाकर कहा, नहीं रामलाल, बदले की अग्नि इंसानी नहीं होती, उसे छूने वाला जल जाता है। पर अब देर हो चुकी थी, अग्नि की परीक्षा शुरू हुई। हवेली के बीचों बीच काले धुएं से अग्नि का घेरेदार चक्र बनना। वही सुंदरी को अपनी मुक्ति का रास्ता मिला था। भैरव बाबा बोले, या तो अपराधी जलेंगे या फिर रामलाल। रामलाल ने सुंदरी का हाथ पकड़ लिया, अगर मौत भी तुमसे मिलाए तो मुझे मौत मंजूर है। सुंदरी चीख पड़ी, नहीं रामलाल, तुम्हें आग ने छू लिया तो तुम खत्म हो जाओगे। पर रामलाल वहीं खड़ा रहा। उसका हाथ सुंदरी के हाथों में मजबूती से जकड़ा था। अग्नि चक्र तेज होने लगा। जमुना दास, पटेल और पुजारी चीखते हुए पीछे हटने लगे। धुआं उन्हें निगल रहा था। तभी जमुना दास ने सुंदरी की जोर से धक्का देने की कोशिश की। रामलाल गुस्से में झपटा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। हवेली कांप उठी। अग्निचक्र अचानक भड़क उठा। अचानक आग ने रामलाल को छू लिया। सुंदरी चीख उठी, नहीं। रामलाल के शरीर पर जलने के निशान उभर आए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह चिल्लाया, अगर मेरी मौत तुम्हारी मुक्ति बन सकती है तो मैं आज ही मर जाऊंगा। सुंदरी फपक पड़ी, तुम मेरे प्यार की सजा क्यों भुगतोगे? मैंने बदला लेने के लिए जन्म नहीं लिया था। लेकिन अग्नि थम नहीं रही थी। क्या सुंदरी श्राप की आग रोक पाएगी? क्या रामलाल की जान बच पाएगी? क्या तीनों अपराधी जीवित बचेंगे या हवेली इन्हें निगल जाएगी? और क्या भैरव बाबा के पास अभी भी कोई अंतिम उपाय है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं
रहस्यमय, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं। धन्यवाद मित्रों।